रोहन एक युवा वास्तुकार हाल ही में एक खूबसूरत पुरानी हवेली में रहने आया था। हवेली की सिर्फ एक दिक्कत थी, दीवारों में लगातार खरोंचने की आवाज। पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन खरोंचने की आवाज तेज होती गई, ज्यादा जोरदार, साथ ही छोटी छोटी सरसराहट की आवाजें भी आने लगी। एक रात रोहन रात के वक्त ठंडे पसीने से तरबतर उठा। उसने दीवारों से आती हुई एक ऊंची सी फुसफुसाहट सुनी, इतनी धीमी आवाज कि उसे अपना वहम भी लगा। लेकिन अगली रात फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी, एक अज्ञात भाषा में बातें कर रही थी। उसे डर लगने लगा। उसने एक कीट नियंत्रक को बुलाया, लेकिन जो बूढ़ा आदमी आया वह सिर्फ हंस पड़ा। इस हवेली का, उसने कहा, एक इतिहास है, सभी रहने वाले यहां नहीं टिकते। उसने रोहन को एक राक्षसी चूहे के बारे में चेतावनी दी, जो बिल्ली के आकार का था। उसकी आंखें लाल चमकती थीं और वह पीढ़ियों से इस हवेली में रह रहा था। रोहन ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फुसफुसाहट और तेज हो गई। वे अंधेरे, भूख और दीवारों से भागने की खौफनाक इच्छा के बारे में बातें कर रहे थे। रोहन को अपनी आंखों के कोने से भागती हुई परछाइयां दिखाई देने लगीं। नींद अब दूर का सपना बन गई थी। एक रात तड़प सहन ना कर पाने के कारण रोहन ने दीवार में एक छेद कर दिया। एक राक्षसी चूहा, जैसा उसने कभी नहीं देखा था, उस पर झपटा। उसकी आंखें दुष्टता से लाल चमक रही थीं और उसके दांत लंबे और धारदार थे। रोहन मुश्किल से वहां से भागा, टूटी ईंटों को वापस छेद में लगाकर उसे बंद कर दिया। वह जानता था कि वह नहीं रुक सकता। वह अपना सब कुछ छोड़कर हवेली से भाग गया। हालांकि फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती रही, दीवारों के भीतर छिपे हुए खौफ की एक निरंतर याद दिलाने वाली। क्या रोहन को कभी शांति मिलेगी, या फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहेंगी जहां भी वह जाएगा?